अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 3 जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है इसकी एक्सरसाइज 3.6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स 108, 180 एंड 216। तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन नंबरों को डिवाइड करे, एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो इसके लिए हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर कहे ना तो आपने HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करना आपने सीखा हुआ है पहले भी। तो हम HCF फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 108, 180, 216। तो हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 5 are 10, 2 4 are 8। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 are 4, 1 कैरीज 14, 2 7 are 14। 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। अब 180 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 9 are 18, 0, 3 पे 3 3 are 9, 0, 3 1 are 3, 0। 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 5 are 10, 5 1 are 5। अब 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी। 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 are 2, 1 छोटा है 2 से तो 0 लिखेंगे। ये 16 बन गया। 2 8 are 16। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 5 are 10, 2 4 are 8। 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 are 4, 1 कैरी 14, 2 7 are 14। 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। 108 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3। 180 2 मल्टीप्लाई 2, ये भी 2 है ना। फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह से 216 इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन की है वो लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसके जो कॉमन है ये वाला कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये 3 कॉमन आ रहा है, ये 3 कॉमन आ रहा है तीनों में, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 are 4, 3 3 are 9, 4 मल्टीप्लाई 9 तो ये आ गया हमारे पास 36। तो यही हमने फाइंड करना था। ग्रेटेस्ट नंबर फिर क्या होगा? 36 है। हैंस द ग्रेटेस्ट नंबर is 36। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 15 एंड 25। तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो
5 पे, 15 पे और 25 पे। तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम भी आपने सीखा हुआ है पहले, तो एलसीएम फाइंड करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, 5, 15, 25। तो इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 5, 15, 25, ये 5 पे डिवाइड हो सकता है। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 5 5 ज़र 25, 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़र 3, 5 ऐसे ही आ गए। 1 1, 5 1 ज़र 5, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एलसीएम आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास आ गया 75। 5 3 ज़र 15, 15 5 ज़र 75, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 75। तो यही स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड करना था, तो ये आ गया। हैंस द रिक्वायर्ड smallest number is 75। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ अ स्ट्रिंग। तो हमने ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है। दैट कैन मेजर एग्जैक्टली 27 मीटर, जो कि एग्जैक्टली मेजर कर ले 27 मीटर को, 45 मीटर को और 63 मीटर को। लॉन्ग वुडन बॉर्डर एग्जैक्टली, लॉन्ग वुडन बॉर्डर जो लकड़ी का बॉर्डर है उसको मेजर कर ले। तो ग्रेटेस्ट जब आ जाए तब हमने क्या फाइंड करना होता है, HCF। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी HCF फाइंड करना है हमने। तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ अ स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 27 मीटर है ना, 45 मीटर और 63 मीटर। तो इसके लिए हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट मेजर फाइंड करना है ना। तो 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 45 मीटर। 3 1 ज़र 3, 1 कैरी 15, 3 5 ज़र 15, 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5। 63 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 3 7 ज़र 21, 7 1 ज़र 7। तो 27 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 27 के प्राइम फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से 45 के प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह से 63 के प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो कॉमन क्या आ रहा है, 3 3 और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास HCF। 3 मल्टीप्लाई 3 तो क्या आ गया, 9 HCF। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, हम लिखेंगे 10 द ग्रेटेस्ट measure of string that can measure exactly 27 meter, 45 meter and 63 meter
इज 9 मीटर। जो स्ट्रिंग हमने मेजर करनी थी वो क्या है 9 मीटर। ये 9 आ गया ना, इसके साथ मीटर लगाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ अ पाइप दैट कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली विद 4 मीटर 6 मीटर एंड 9 मीटर लॉन्ग मेजरिंग टेप्स रिस्पेक्टिवली। तो हमने शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाइप फाइंड करनी है, जो कि मेजर कर ले कितने मीटर को। तो हमने शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करनी है पाइप की, दैट कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली, जो कि एग्जैक्टली मेजर हो जाए 4 मीटर से 6 मीटर से 9 मीटर से, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करने के लिए हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। जब भी स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट आ जाए तो क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम। ग्रेटर आ जाए तो फिर क्या फाइंड करना होता है, एचसीएफ। तो 4 में हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एलसीएम फाइंड करना है। 4 मीटर 6 मीटर 9 मीटर। तो एलसीएम इसका फाइंड कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 4 6 9, तो ये डिवाइड हो सकता है 2 पे। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 9 वैसे ही आ गया। फिर ये डिवाइड हो सकता है 2 पे। 2 1 ज़ार 2, 3 और 9 ऐसे ही आ गया। 3 पे डिवाइड करेंगे 1, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 पे डिवाइड हो गया 3 1 ज़ार 3। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 9 ज़ार 36। 36 एलसीएम आ गया। तो हमने जो लेंथ फाइंड करनी थी शॉर्टेस्ट, वो क्या आ गई 36 मीटर। Hence the shortest length of pipe is 36 meter. Hence the shortest length of pipe is 36 meter. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द पेपर ऑफ अ नोटबुक इज़ 18 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। जो नोटबुक का पेपर है वो है 18 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ये है। अली वांट्स टू कवर द पेपर कम्प्लीटली विद स्केयर पैटर्न्स ऑफ सेम साइज। अली चाहता है कि उस बुक को स्केयर पैटर्न सेम साइज के साथ कवर कर दे। तो पार्ट नंबर 1 है इसका, द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ ईच स्केयर पैटर्न। फाइंड क्या करना है, लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ ईच स्केयर पैटर्न। जो ईच स्केयर पैटर्न है उसका लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया फाइंड करना है। द नंबर ऑफ स्केयर पैटर्न्स दैट अली कैन ड्रॉ टू कवर द पेपर कम्प्लीटली। वो हमने स्केयर पैटर्न फाइंड करने हैं, कितने स्केयर पैटर्न कम्प्लीटली बनते हैं वो फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को फिर सॉल्व करते हैं। तो लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया फाइंड करने के लिए हमें एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो एचसीएफ फाइंड करना आपको आता है। 18 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर। तो इसका हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18 सेंटीमीटर की 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 24 सेंटीमीटर। तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। इसका एचसीएफ हमने फाइंड करना है। तो 18 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 18 इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 24 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो कॉमन इसमें 2 और ये 3 है। इसके बाद HCF आ गया इसका 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 6। दस द लार्जेस्ट साइज ऑफ स्केयर पैटर्न, जो लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया था स्केयर पैटर्न का, वो फिर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 स्केयर सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया of each scale pattern. कितना होगा? 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ गया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमने एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने द नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न फाइंड करने हैं। पहले एरिया ऑफ पेपर फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ पेपर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पार्ट नंबर 2 में द नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न हमने फाइंड करने हैं दैट अली कैन ड्रॉ टू कवर द पेपर कंप्लीटली। एरिया ऑफ पेपर फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ पेपर है 18 मल्टीप्लाई 24, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं इसको, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई 18, 8 4 ज़ा 32, 2 3 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 और 3 19, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 2 9 4 13, 1 कैरी, 1 और 2 3 और 432 आ गए। तो एरिया ऑफ पेपर हमने फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ ईच स्क्वायर पैटर्न क्या है? 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, ये वाला एरिया ऑफ स्क्वायर पैटर्न। (36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला ईच स्क्वायर पैटर्न का जो एरिया है। अब हमने नंबर फाइंड करना है कितने स्क्वायर पैटर्न होंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न्स लिख लेते हैं। फोर 432 को डिवाइड करेंगे 36 पे, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 12। तो नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न हमने फाइंड करने थे, तो ये आ गया 12। तो ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इन द मॉर्निंग वॉक 3 फ्रेंड्स स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स measure 70 centimeters, 76 centimeters and 90 centimeters respectively. At what distance from the starting point will they step off again together? तो हमने इसमें फाइंड करना है एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फिर। तो हमने फाइंड करना है एलसीएम। द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द एलसीएम। तो हम लिखते हैं वी हैव
70 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 3 are 6, 1 कैरी 10 आ गया, 2 5 are 10। 5 पे डिवाइड करें, 5 7 are 35, 7 1 are 7, 76, 2 3 are 6, 1 कैरी 16, 2 8 are 16, 2 1 are 2, 2 9 are 18, 19 1 are 19। अब 90 को डिवाइड कर लेते हैं, 2 4 are 8, 1 कैरी 10, 2 5 are 10, 3 1 are 3, 1 कैरी 15, 3 5 are 15, 3 5 are 15, 5 1 are 5। 70 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, 2 5 7। इस तरह से 76 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19, 90 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 7 पावर 1, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 19 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1। अब देखें 2 में सबसे बड़ी पावर क्या है, एचसीएफ क्या आएगा फिर इन तीनों का, सॉरी एलसीएम। 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है ना, इसके बाद 3 की सबसे बड़ी पावर इधर देखें, इसमें नहीं है ना 3, ना इसमें है, इसमें है 3। 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 3 टू द पावर 2 लिखेंगे। अब 5 की सबसे बड़ी पावर 1 है, 5 इसमें भी है इसमें भी है, 5 टू द पावर 1। अब 7 है, 7 टू द पावर 1। अब 19 है, 19 टू द पावर 1, तो इसको लिख लेंगे 2 टू द पावर 2, ये 4 आ गया, 3 टू द पावर 2 9, 5 7 19। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 are 36, 5 7 are 35 मल्टीप्लाई 19। इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 35 को मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, 5 6 are 30, 0 लग गया, 3 कैरी, 5 3 are 15, 15 और 3 18, 3 6 are 18, 1 कैरी, 3 3 are 9 और 1 10, 0 8 और 8 6, 6 का 1 6 लग गया, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1। ये आ गया 1260 मल्टीप्लाई 19। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1260 को 19 से, 9 0 0 9 6 are 54, 54 का 4 5 कैरी, 9 2 are 18, 18 और 5 23, 23 का 3 लिखेंगे और 2 कैरी, 9 1 are 9, 9 और 2 11, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 2 1, तो ये 0 4 9 3 2, तो ये आ गया इसका आंसर। ये इसका एलसीएम आ गया, तो हम लिखेंगे सो स्टेप ऑफ अगेन टुगेदर एट, ये जो एलसीएम आया ये लिख लेंगे, इसके साथ सेंटीमीटर लिख देंगे क्योंकि इसके साथ सेंटीमीटर था ना,
70 के साथ 76 90 के साथ हुई है 70, तो इसके साथ सेंटीमीटर लिख दिया। तो स्टेप ऑफ अगेन टुगेदर है 23,940 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 2 containers have 850 liters and 680 liters of milk respectively। तो 2 कंटेनर हैं, उसमें क्या है, एक में है 850 लीटर्स और एक में है 680 लीटर्स मिल्क। फाइंड द कैपेसिटी। तो हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए लार्जेस्ट कंटेनर। तो लार्जेस्ट कंटेनर की हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है। विच कैन मेजर द मिल्क इन ईच कंटेनर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो लार्जेस्ट कंटेनर की हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है जो कि मिल्क को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके। तो लार्जेस्ट कहा है ना उसने, तो इसमें हमने HCF फाइंड करना है। तो करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। The maximum capacity is HCF। तो HCF फाइंड करते हैं। We have 850 liters and 680 liters। तो HCF फाइंड करने के लिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 850 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10। 5 पे डिवाइड कर देते हैं। 5 8 ज़ा 42 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25। 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 3 35 आ गया। 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17। इसके बाद 680 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 0, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 14, 2 7 ज़ा 14 0, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10। 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी 35, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17। इसके बाद 850 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 680 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 5 और 17 ये कॉमन है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये HCF आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, 2 मल्टीप्लाई 5 10 मल्टीप्लाई 17, तो ये आएगा 170 HCF। तो हम लिख सकते हैं फिर 10 द कैपेसिटी of container which can measure the milk in each container is 170 लीटर्स। तो जो हमने कंटेनर फाइंड करना था वो क्या आ गया, 170 लीटर्स का कंटेनर है जो इन दोनों को एग्जैक्टली मेजर कर सकता है, 850 लीटर्स का और 680 लीटर्स को। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देयर आर 416, 364 एंड 312 स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस रिस्पेक्टिवली। तो क्लासेस में कितने स्टूडेंट हैं? 416, 364 और 312 हर क्लास में है। बसेस आर टू बी हायर टू टेक दी स्टूडेंट्स फॉर अ स्कूल ट्रिप। तो बसेस को हायर करना है इन स्टूडेंट्स को स्कूल ट्रिप पे ले जाने के लिए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन अ बस। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने कि वो एक बस में बैठ सकें। इफ़ ईच बस कैरीज एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने फाइंड करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो एक बस में बैठ सकें, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बस लेकर जा सके, कैरीज कर सके। तो हमने इसमें मैक्सिमम फाइंड करना है ना, तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज HCF। मैक्सिमम HCF फाइंड करना है। हमारे पास नंबर क्या हैं? वी हैव 416, 364 एंड 312। तो हम इसका HCF फाइंड करने के लिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए HCF फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। टू पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़र 4 0, क्योंकि 1 छोटा है ना तो इसलिए 0 लिखें। 2 8 ज़र 16, 2 पे डिवाइड, 2 1 ज़र 2 0, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 1 कैरी 6, 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 13 1 ज़र 13। अब 364 की प्राइम फैक्टर 2 1 ज़र 2 16, 2 8 ज़र 16, 2 2 ज़र 4, 2 9 ज़र 18, 2 1 ज़र 2। 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़र 7, 21, 7 3 ज़र 20, 7 3 ज़र 21, 13 1 ज़र 13। 312 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 312 2 1 ज़र 2, 11, 2 5 ज़र 10, 1 कैरी 12, 2 6 ज़र 12, 2 7 ज़र 14, 1 कैरी 16, 2 8 ज़र 16, 2 3 ज़र 6, 1 कैरी 18, 2 9 ज़र 18। 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 13 1 ज़र 13। तो अब इसके प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। 416 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 364 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। इसी तरह से 312 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। कॉमन क्या है? 2 2 और 13 कॉमन है इसमें, और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा HCF। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, 2 2 ज़र 4, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 52, HCF आ गया। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए जो एक बस में बैठ सकते हैं। तो हम लिखेंगे हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 52।
52 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं 52 के आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 3 लाइट हाउसेस फ्लैश देयर लाइट्स एवरी 16 seconds, 24 seconds and 40 seconds respectively. If they flash together at 2 p.m. at what time will they next flash together? तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है 3 लाइट हाउसेस हैं जो वो फ्लैश करते हैं 16 सेकंड पे, 24 सेकंड पे और 40 सेकंड्स पे रिस्पेक्टिवली, यानी कि बिल तरतीब। इफ़ दे फ्लैश टुगेदर एट 2 p.m. यानी कि वो एक वक्त में फ्लैश करते हैं, किस वक्त पर? 2 p.m. पर। एट वट टाइम विल दे नेक्स्ट फ्लैश टुगेदर, यानी कि वो अगले टाइम किस वक्त पर फ्लैश करेंगे, इकट्ठे फ्लैश करेंगे। तो वो हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है जो रिक्वायर्ड टाइम फाइंड करने के लिए। वी कैन टेल the required time by finding the LCM. Of 16, 24 and 40। तो हमारे पास क्या है 16, 24 और 40। तो इसका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। 16, 24 और 40 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 8 are 16, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 2 are 4 0, 2 पे डिवाइड, 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 1 are 2 0, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 5 are 10। 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 are 2, 3 और 5 ऐसे ही आ गया। 3 पे डिवाइड, 3 1 are 3, 5 ऐसे ही आ गया। फिर 5 पे, 5 1 are 5। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 15। 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रफ में कर लेना। 5 6 are 30, 0 3 कैरी, 5 1 are 5, 5 और 3 8, 1 6 are 6, 1 1 are 1 0, 8 और 6 14, 4 लग गया, 1 कैरी, 1 और 1 2, 240। तो ये आ गया 240। तो ये जो है ये रिक्वायर्ड टाइम है, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो है रिक्वायर्ड टाइम है 10, द रिक्वायर्ड टाइम टू 240 सेकंड्स है। ये सेकंड्स है ना 240, क्योंकि ये हमने सेकंड्स में लिखा था। 16, 24 और 40 ये सेकंड्स थे, तो इसका हमने एलसीएम फाइंड किया है, तो ये भी सेकंड्स में आएगा। 240 सेकंड्स है। इसको मिनट्स में तब्दील कर लेते हैं, तो ये कितने मिनट आएंगे। इसको अगर 60 पे डिवाइड करें तो ये 4 मिनट्स आएंगे। ठीक है, तो फिर हम लिख सकते हैं
इसको डिवाइड करना है 240 को 60 पे डिवाइड करेंगे ना, ये सेकंड मिनट में तब्दील हो जाएंगे, तो ये 4 आ जाएगा। तो लिखेंगे 10 दे फ्लैश टुगेदर एट 2:04 PM, यानी कि ये 2:04 पर फिर दोबारा फ्लैश करेंगे 2:04 PM। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 का। Manahil wants to prepare some handkerchiefs of same size from a piece of cloth 9 meter long and 1.25 meter wide, यानी कि 9 मीटर लंबा है और 1.25 मीटर चौड़ा है। What will be the largest size of the handkerchief when no wastage is allowed, यानी कि no wastage, ज़ाया करना अलाउड नहीं है, तो उसने सबसे बड़ा हैंकरचीफ बनाना है, ये जो उसे लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो हम इसको फिर करते हैं, ये लार्जेस्ट बनाना है ना, तो इसका मतलब है HCF फाइंड करना है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। द लार्जेस्ट साइज ऑफ हैंकरचीफ and the largest size of handkerchief is HCF of 9 meter and 1.25 meter. Length of cloth, यानी कि जितना लंबा है 9 मीटर है ना, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर की, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये अगर 900 सेंटीमीटर। तो अब विड्थ ऑफ क्लॉथ, विड्थ कितनी है 1.25 मीटर। 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यह आ जाएगा 125 सेंटीमीटर। अब 900 की और 125 की HCF फाइंड कर लेंगे। तो HCF फाइंड करना आपको आता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी। जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं छोटी वैल्यू पे। 900 को डिवाइड करेंगे 125 पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से। 7 5 ज़ार 35, 35 का 5 लिखेंगे और 3 कैरी। 7 2 ज़ार 14, 14 और 3 17, 17 का 7 और 1 कैरी। 7 1 ज़ार 7 और 1 8, तो ये आ गया 875। इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 25 और 125 को डिवाइड अप करना है, तो 25 का टेबल 125 तक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 125। रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो 25 फिर क्या आ गया HCF आ गया इसका। तो यहाँ पे लिख लें नाउ वी फाइंड HCF। तो 25 आ गया ना लार्जेस्ट साइज, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो ये हैंकरचीफ बन जाएगा। हैंस द लार्जेस्ट साइज ऑफ हैंकरचीफ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर। जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो आएगा 625
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लार्जेस्ट साइज़ है हैंकरचीफ, अगर कपड़ा ज़ाया ना हो तो ये बनेगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.6 भी कंप्लीट होगी। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।